राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के नए सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले चुन लिए गए हैं। बेंगलुरु के चिन्हल्ली स्थित जनसेवा विद्या केंद्र में प्रतिनिधि सभा की बैठक में नए सरकार्यवाहक का चुनाव किया गया। संघ की प्रतिनिधि सभा ने सर्वसम्मति से अगले 3 सालों के लिए दत्तात्रेय को ये जिम्मेदारी दी है। वहीं इससे पहले वो सह सरकार्यवाहक का दायित्व अब तक संभाल रहे थे। बता दें कि संघ में प्रत्येक 3 सालों पर चुनाव की प्रक्रिया अपनाकर जिला सर संचालक, विभाग संचालक, प्रांत संचालक, क्षेत्र संचालक के साथ साथ सरकार्यवाहक का चुनाव होता है। संघ में प्रतिनिधि सभा फैसला लेने वाला विभाग है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पद नहीं दायित्व होता है और दायित्व बोध के कारण एक नैतिक रूप से सभी लोग सामूहिकता के साथ काम करते हैं। भैया जी जोशी लगातार 4 बार सरकार्यवाह रहे। लंबे समय तक उन्होंने संघ के कार्य का दिशा निर्देशन किया है। अब एक नई पीढ़ी में दत्ता जी को यह जिम्मेदारी दी गई है और संघ में जो भी घोषणा होती है, जो भी निर्णय होता है, वो सामूहिकता के साथ होता है। काम करने का भी तरीका सामूहिकता के आधार पर है। इसलिए बाहर के संगठनों में जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है, जिस प्रकार से प्रतिद्वंद्विता होती है, पद पर जाने का एक अभिमान होता है और पद के साथ एक ताकत यानी पावर जुड़ा होता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं है। यहाँ एक नैतिक ताकत, नैतिक अधिकार और नैतिक तरीका, इसी आधार पर दायित्व का निर्वहन होता है। इसी क्रम में दत्ता जी को जो दायित्व मिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघ में यह कार्यकारी पद है जो इलेक्टेड होता है। हर 3 साल पर सरकार्यवाह का चुनाव होता है। उसमें दत्ता जी को प्रतिनिधि सभा ने चुना है। ये हर्ष और अभिनंदन का विषय है। उधर मानव अधिकार सुरक्षा संस्थान के बैनर तले हजारों ई रिक्शा चालकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पहुंचे। वहां जाकर उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल ये ई रिक्शा चालक अपनी परेशानियों के संबंध में सूचित कराने के लिए और उस पर जरूरी ठोस कदम उठाने के लिए ज्ञापन लेकर गए थे, लेकिन भारी पुलिस बंदोबस्त ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया हालांकि कि वो इन समस्याओं के निवारण के लिए ठोस कदम जरूर उठाएंगे। साथ ही उन्होंने मानव अधिकार सुरक्षा संस्थान के सदस्यों का हौसला भी बढ़ाया। उनके इस कदम को बहुत ही नेक और शानदार कदम बताते हुए उनकी खूब सराहना की। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि मानव अधिकार सुरक्षा संस्थान के द्वारा किए गए आह्वान में जुटे हजारों ई रिक्शा चालकों की समस्याओं का मुख्यमंत्री जी कब तक समाधान कर पाते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर आज स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के अभिभावकों ने भी बंद स्कूलों को खोलने को लेकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करके आंखों की बीमारी और मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। वहीं पढ़ाई की बात करें तो बच्चे पढ़ाई में भी कमजोर होते जा रहे हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों का कहना है कि दिल्ली सरकार जिस तरह से प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है, उसी तरह से छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाकर उनको ऑफलाइन पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। साथ ही कहा गया यदि एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो उनमें से 15 ही बच्चों को एक दिन स्कूल बुलाया जाए, दूसरे दिन फिर बाकी के 15 बच्चों को बुला लिया जाए। अभिभावक मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पहुंचे। छोटे बच्चों के बंद स्कूलों को खोलने की बात को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना, उनके लिए स्कूल खोलना दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। कोरोना काल महामारी को 1 साल हो चुका है और 1 साल में जो तमाम चीज़ें बंद की गई थी वो तमाम चीज़ें खोल दी गई हैं, लेकिन स्कूल अभी तक नहीं खोले गए हैं। वहीं अभिभावक जो हैं सीएम हाउस पर यहाँ प्रोटेस्ट करने पहुंचे और इनकी मांग है कि स्कूल को खोल दिया जाए, चाहे OD1 के तरीके से खोल दिया जाए। यहाँ पर जो अभी टीचर्स, यहाँ पर जो अभिभावक इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ रिक्वायरमेंट आप? ये जी हम सरकार से चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में जाएं, स्कूल खोले जाएं, क्योंकि बच्चे घर पर रह के बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और उनके बच्चों को कई बीमारियां हो गई हैं। जैसे आँख है, बच्चों की आँख में प्रॉब्लम आ रही है, कान है, सुनने प्रॉब्लम आ रही है जी। तो बच्चों को जैसे हर चीज़ यहाँ पे खुली हुई है लेकिन स्कूल ही बंद है। ऐसा क्यों है जबकि दिल्ली में हर चीज़ खुली हुई है, बाजार खुले हुए हैं, बच्चे तो नहीं घर पे रहते, सारा दिन बाहर भी जाते हैं जी। क्या कहना है, बच्चों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑनलाइन पे? सर, ये वही मोबाइल है जो हम अपने बच्चों को देना नहीं चाहते थे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं हम उनको मोबाइल से दूर रखते थे, लेकिन आज की डेट में सरकार ये कहती है कि आप फोन लेकर के बच्चों को पढ़ाओ। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर वो इतना जोर दे रहे हैं। सर क्यों? ये ऑनलाइन छोटे बच्चे क्या सीख सकते हैं, क्या वो पढ़ सकते हैं? जो बच्चा स्कूल में जाता है, जाके दोस्तों से मिलता है, थोड़ा बच्चे बिल्कुल अनसोशल हो गए हैं। कोरोना के मामले में मेरा कहना यह है कि पिछले 1 साल का आप रिकॉर्ड देख लें
क्या किसी बच्चे को कोरोना हुआ? पिछले 2 महीने से 8 लाख बच्चा 9 से लेकर 12 तक का स्कूलों में आ रहा है। क्या कोई घटना सुनने को मिली? एक घटना सुनने को मिली थी, जब उसकी तहकीकात की गई तो वो भी झूठी निकली, जिसमें उस स्कूल ने उस अभिभावक के खिलाफ FIR दर्ज कराई। सर, मैं सरकार से यही चाहता हूं, पहले तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 2 तरीके की हेल्थ बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, मेंटल एंड सोशल। और मेरे ख्याल से आप भी बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि ये दोनों ही हेल्थ बच्चों की खराब हो रही है। बच्चों की अगर आज आप किसी भी डॉक्टर्स के थ्रू इनकी रिपोर्ट्स निकलवा के अगर चेक करें तो आप पाएंगे कि 90% बच्चों की आंखों में रैशेस के केस बढ़ते जा रहे हैं। रैशेस, उनकी आंखों में रेड पैचेस पड़ रहे हैं, जो कि एक स्क्रीन को कंसंट्रेशन के रूप से देखने की वजह से आ रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें 1 साल कोरोना काल को हो चुका है और 1 साल आपको बता दें पूरे भारत को लॉकडाउन हुआ था और अनलॉक भी हो गया है, लेकिन जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो अभी तक खुले नहीं है। उसी की वजह से आज जो तमाम अभिभावक हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जल्द बच्चों को किसी भी तरीके से स्कूल में जाने की अनुमति दी जाए और स्कूलों को खोला जाए। नसीम अहमद, जनता टीवी, दिल्ली। वहीं पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस ने नाथ फाउंडेशन के साथ मिलकर सुशिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद बच्चों को फ्री में कोचिंग के साथ साथ स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली रेंज के जॉइंट सीपी आलोक कुमार, डीसीपी दीपक यादव, नाथ फाउंडेशन की चेयरमैन और जॉइंट सीपी की पत्नी निशित सिंह मौजूद रही। इस कार्यक्रम के तहत कल्याणपुरी क्षेत्र के पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को फ्री में कोचिंग के साथ साथ 500 रुपए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। फिलहाल ये प्रोजेक्ट 1 साल के लिए शुरू किया गया है। अगर ये सफल होता है तो फिर आगे भी दूसरे इलाकों में इसे शुरू किया जाएगा। नाथ की फाउंडेशन की चेयरमैन निशित सिंह के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाई पहुंचाई जा सके, उनकी पढ़ाई कहीं बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अधूरी ना रह जाए, इसीलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बता दें इस कार्यक्रम में, इस अभियान में फिलहाल शुरुआती तौर पर 80 बच्चों को शामिल किया गया, जिन्हें 500 रुपए प्रति महीने स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। साथ ही बच्चों को किताबें और शिक्षा से संबंधित सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उधर दिल्ली के कालकाजी इलाके में चल रहे एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि अल्ट्रासाउंड सेंटर को लेकर एनआईएमसी को शिकायत मिली थी कि इस सेंटर पर लिंक जांच करवाई जाती है, जिसके बाद शिकायत के आधार पर एनआईएमसी की टीम अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंचकर अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की। जांच के दौरान टीम को मशीनों में कुछ खामियां नजर आई, जिसके बाद एनआईएमसी टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर दिल्ली के इंद्रपुरी थाने की पुलिस टीम ने ऑटो लिफ्टिंग के एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक चोरी की स्कूटी और पानी का मोटर भी बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नीरज के रूप में हुई। दरअसल क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग और वाहन चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसीपी विजय सिंह ने इंद्रपुरी थाने के एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसके बाद पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर नॉर्थ जिले के स्पेशल स्टाफ की पुलिस ने ठक गैंग के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल, आधा दर्जन कारतूस, 18 मोबाइल फोन भी बरामद किए। नॉर्थ जिले के डीसीपी एंटो एल्फोंस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बढ़ती वारदातों को देखते हुए एसीपी जयपाल सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम को लगाया गया था, जिसके बाद टीम के हेड कांस्टेबल को इस गैंग के बारे में सूचना मिली कि मेरठ गैंग वारदात के लिए यमुना पुल के पास आने वाला है। उसी सूचना के आधार पर टीम ने गैंग को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 1 से 2 दर्जन नहीं बल्कि 500 वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं और अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। वहीं गुलाबी बाग पुलिस ने एक कुख्यात महिला तस्कर के बेटे को शराब तस्करी में पकड़ा, जिसके पास से 51 पेटी अवैध शराब की भी जब्त की गई। बता दें कई दिनों से स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत मिल रही थी कि गुलाबी बाग एरिया में एक महिला अवैध शराब का कारोबार चलाती है। यहाँ के लोग महिला के शराब के कारोबार से काफी परेशान होने लगे थे। पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। पुलिस ने एक टीम का गठन किया और ये कामयाबी हासिल की। शराब तस्करी के मामले में उस महिला के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।